थोड़े बड़े हो गए। गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों के लिए झूला ला देता है, पालना ला देता है। ये कैसी माँ है जानकी। वाल्मीकि आश्रम में कुछ नहीं है। वाल्मीकि जी ने पेड़ों की लताओं को लेके झूला बनवा दिया। जानकी तुम इसी में लव और कुश को खिलाओ। लव और कुश को झूला झूला रही है, रोती जाती है, रोती जाती है, रोती जाती है। धीरे धीरे दोनों बड़े हो गए। माँ कभी अकेले रोती थी, दोनों गोद में जाके आंसू पोंछते थे। माँ तुम क्यों रोती हो अकेले बैठ के? तुम क्यों रोती हो? तुम क्यों रोती हो? माँ कुछ बहला फुसला के समझा देती थी। दोनों बच्चे आश्रम में खेलने लगे, कूदने लगे। माँ जानकी सबकी दुलारी हो गई। वाल्मीकि ऋषि धीरे धीरे दोनों बच्चों को राम कथा सुनाने लगे, दोनों बच्चों को राम कथा सिखाने लगे। दोनों बच्चे वीणा पे बहुत सुंदर राम कथा सीख गए, बहुत सुंदर राम कथा सीख। इधर अयोध्या में भगवान ने यज्ञ का आयोजन किया। पत्रिका यज्ञ के निमंत्रण की वाल्मीकि ऋषि के पास आई है। दोनों बच्चे लव कुश वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में उन्हीं के पास बैठे थे। पत्रिका देखा। गुरुजी कैसा निमंत्रण है? बेटा वो अयोध्या के राजा राम है ना, उनके यहाँ यज्ञ, वही का निमंत्रण आया है। दोनों बच्चों ने कहा गुरुजी हमको भी ले चलो। हमने कभी नगर नहीं देखा, हमने सुना अयोध्या बहुत सुंदर नगर है। हम तो जंगल में ही पैदा हुए, जंगल में ही रह गए, हमको भी नगर ले चलो। हमको वाल्मीकि ऋषि रो पड़े। नहीं तुमको नहीं ले जा सकते। अब बहुत बच्चे रो। गुरुजी हम कुछ बदमाशी नहीं करेंगे, हम आपके साथ आपकी उंगली पकड़ कर चलेंगे। दोनों को हृदय से लगा लिया। कहे जाओ बेटा, जाओ अपनी माँ से पूछ के आओ, अपनी माँ से पूछ के आओ कि क्या अनुमति है उनकी वन में वो अयोध्या में जाने की। और बंधुओं माताओं, ये दोनों बच्चे माँ के गोद में आए हैं। माँ फूल माले तैयार करे थे गुरुजी के लिए। दोनों बच्चे माँ का गाल छू रहे। माँ तुमको राम कथा सुनाए। और बंधुओं माताओं, अब ये दोनों बच्चे राम कथा तो सुनाते ही थे, बहुत सुंदर वीणा पे राम कथा सुनाते। एक पंक्ति सुनाओ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा
संतति हेतु यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। निप घर जन्मे चार तुम्हारा, रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके, अल्पकाल विद्या सब पाके। पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम 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 की। बहुत सुंदर दोनों राम जानकी जी ने एकदम गले से लगा लिया दोनों। माँ समझ तो गई ये बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं। माँ आपकी अनुमति हो तो हम गुरुजी के साथ अयोध्या चले जाएं। माँ जानकी के नेत्रों से आंसू गिर गए अयोध्या सुनते। क्यों बेटा? गुरुजी के पास निमंत्रण आया है, अयोध्या में एक यज्ञ का आयोजन हो रहा है। गुरुजी को उस यज्ञ में जाना है। वहां के राजा है ना राम। जानकी जी दोनों बच्चों को गले से लगा के, माँ मत रो, तुम नहीं चाहती हम नहीं जाएंगे। माँ मत रो, नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। क्यों रोती हो माँ? ठीक है हम नहीं जाएंगे, तुम नहीं चाहती हो नहीं जाएंगे। दोनों को गोद सीने से चिपका लिया। सोच रही है जिनको ये राजा राम करे यही इन दोनों के बाप है। जानकी जी मन में तो बहुत बार चाहती थी एक बार प्रभु देख लेते अपने बच्चों को तो मैं निरपराध सिद्ध हो जाती, मैं निर्दोष सिद्ध हो जाती। ये चाहती तो थी वो, लेकिन घबराती थी कहीं कुछ ना हो जाए 19-20। और सबसे ज्यादा घबराती थी, दर्शन कीजिए जानकी माँ के चरित्र का बंधु, सबसे ज्यादा घबराती थी यदि इन बच्चों को पता चल गया कि यही इनका बाप है जो मेरी निरपराध माँ को जंगल में छोड़ दिया। ये बच्चों के मन में अश्रद्धा हो जाएगी। यही प्रेम होता है। जानकी माँ इतने कष्ट में भी भगवान के प्रति इतनी समर्पित है कि उनके बच्चे उनके मन में कभी कोई ऐसा पाप न लाए। ये भाव है जानकी जी के मन में। उनके बच्चों के मन में मेरे स्वामी उनके पिता के प्रति कोई दुर्भाव न। हाँ ठीक है, संभाला जानकी जी ने। ठीक है जाओ, लेकिन सुनो गुरुजी के बिना पूछे इधर उधर मत जाना। वो कोई जंगल नहीं, बहुत बड़ा वहां का नगर है वो। और सुनो कोई तुम्हारा परिचय पूछे तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारे पे कुछ बताना नहीं। कोई कितना भी परिचय पूछे तो केवल कह देना कि हम वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं। ब्रह्मचारी का कोई परिचय नहीं होता है, हम वाल्मीकि ऋषि के। कोई कितना भी पूछे बताना नहीं बच्चे। ठीक है माँ नहीं बताएंगे। माँ इस भाव से आज बच्चों को तैयार कर रही है। दोनों को क्या सुंदर पीत वेश पहनाए हैं, सिर पे जूड़ा बनाया है माँ ने, सुंदर सुंदर फूलों की माला पहना दिया। दोनों बच्चों को बीड़ा दे दिया, हृदय से लगा लिया।
आज मैं निर्दोष सिद्ध हो जाऊंगी मेरे प्रभु। दोनों बच्चों को, अपने बच्चों को देखेंगे, आज निर्दोष सिद्ध हो, आज मैं निर्दोष सिद्ध हो जाऊंगी। दोनों बच्चों को हृदय से लगाइए। दोनों वाल्मीकि ऋषि के साथ अयोध्या में यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे। माँ दोनों बच्चों को देखती जा रही है, रोती जा रही, आज मैं निर्दोष सिद्ध हो जाऊंगी। पूरी रात जानकी जी सोई नहीं है, आज मैं मेरे प्रभु मेरे बच्चों को देख, अब मेरे जीने का कोई लाभ नहीं। मैं तो यही चाहती थी एक बार ये बच्चे अपने बाप को देख ले, अपने बाप से मिल जाए। अब मुझे जीना नहीं है, अब मुझे जीना नहीं है। एक बार ये बच्चे लवकुश अपने बाप को मिल जाए। और वाल्मीकि ऋषि के साथ ये दोनों बच्चे लवकुश अयोध्या में उसी स्थान पर रुके जहां बहुत सारे साधु संत का आवास बना हुआ था। ये दोनों बच्चे वाल्मीकि ऋषि के साथ साधुओं की टोली में बैठ गए। साधुओं ने वाल्मीकि ऋषि, ये दोनों बड़े तेजस्वी बच्चे लग रहे हैं, ये कौन है? ये हमारे शिष्य हैं, तो ये कुछ जान, हाँ ये बहुत सुंदर कथा जानते हैं। साधुओं ने कहा हम भी सुनना चाहते हैं। दोनों बच्चे गुरुदेव को प्रणाम करते, वीणा पे स्वर छेड़ते, राम कथा सुनाए सुनाए सुनाए। ये सारे साधु संत इतने प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। राम कथा सुनने के बाद इन बच्चों को क्या दक्षिणा में दिया जाए? कोई अपना दंड दे रहा, साधु है, कोई कमंडल दे रहा, कोई अपना आसन दे रहा, कोई वस्त्र दे रहा। जो कुछ नहीं दे सकते थे, दिगंबर साधु थे, नागा साधु थे, वो क्या देते? रोते रोते उन दोनों बच्चों से कह रहे, हम तुमको अपना आयु देते हैं, युगों युगों तक ये राम कथा सुनाता रहना, सुनाते रहना, पूरे संसार को धन्य करते रहना। एकदम लक्ष्मण जी उसी समय वहां पर आ गए थे। लक्ष्मण जी आके इन दोनों बच्चों की कथा ध्यान से सुन रहे थे। ये कौन है दोनों बच्चे? और लक्ष्मण जी के मन में अब बोले कैसे, ये तो अपराध हो, ये तो एकदम प्रभु जैसा लग रहा है, ये तो मेरे भैया जैसा लग रहा है, ये तो मेरे भैया जैसा लग रहा है। कौन है? दौड़ के प्रभु के पास पहुंचे। प्रभु यज्ञ तो होता रहेगा, बाकी सब करो। ये दो बच्चे वाल्मीकि ऋषि के साथ आए, बहुत सुंदर राम कथा सुनाते, बहुत सुंदर। एक बार उनको बुला लो, एकदम उनको देखने का मन कर रहा है। भगवान आसन पे बैठे रो पड़े। जानकी ने भेज दिया मेरे बच्चों को, आज मैं अपने बच्चों का दर्शन करूंगा, आज मैं गले से लगा लूंगा, आज मैं गले से लगा लूंगा। वाल्मीकि ऋषि को निमंत्रण भेजा गया कि आज यज्ञ के बाद सायंकाल राजा राम आपके साथ जो दो बच्चे आए उनसे कथा सुनना चाहते हैं। वाल्मीकि ऋषि दोनों को गले से लगाए, आज मेरी जानकी निर्दोष सिद्ध हो जाएगी, आज मेरी जानकी। सुनो लवकुश, सामने एक सिंहासन पे राजा बैठे होंगे, उनको प्रणाम करना। और सुनो उनके बगल में तीन तीन सफेद वेश में माताएं बैठी होंगी, उनको प्रणाम मत करना, उनके चरणों में अपना शीश झुका देना। बच्चों ने पूछा कौन? नहीं नहीं, बस तुम प्रणाम कर लेना उनको। दोनों बच्चे भगवान की सभा में पहुंचे। पूरी सभा बैठी थी इनके कथा को सुनने के लिए। जाकर सभा में बोलते हैं, अयोध्या के राजा राम की जय हो। भगवान बाहर तो रो नहीं सकते, भीतर फूट के रो दिए। ये मेरे बच्चे मुझे बाप नहीं कह रहे, मुझे राजा कह रहे हैं। और जाकर जब कौशल्या कह के सुमित्रा माँ के चरणों में इन बच्चों ने प्रणाम किया है, सुमित्रा माँ से गले लग के कौशल्या माँ कह रही, अरे देखो ये तो मेरे राम जैसा लग रहा, मेरे राम जैसा। अरे बुलाओ सुमित्रा, इसको बुलाओ एक बार अपनी गोद में। अरे नहीं, ये तो गुरु जी के शिष्य, ये तो वाल्मीकि ऋषि के शिष्य, ये राम नहीं, ये राम का बेटा नहीं, कैसे कहे?
और अब भगवान ने कहा, सुनाओ जरा राम कहानी, सुनाओ जरा राम कथा। दोनों बच्चे बीड़ा संभाले सुनाने लगे राम कहानी। सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधुबर वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। फल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता तो छल बल से ले गया हर के। उस जनक सुता सीता तो छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बच्चे कथा सुनाते गए सुनाते गए सुनाते गए सुनाते गए और वहां तक की कथा सुनाए कि अयोध्या के राजा राम बन गए। और जब कथा रोके तो भगवान ने कहा आगे सुनाओ आगे सुनाओ आगे सुनाओ। दोनों बच्चे अपने आंख के आंसू पोंछे कि इसके आगे की कथा हम नहीं सुना सकते। कि क्यों? इसके आगे का राम निष्ठुर हो गया, उसने अपनी पत्नी को छोड़ दी। रो गए भगवान, उठ के भीतर चले गए, भीतर चले गए। कौशल्या मां के चरणों में बैठ गए। मां, वो जो बच्चे कथा सुना रहे थे, कुछ देर के लिए अयोध्या में रोक लो, कुछ देर के लिए अयोध्या में रोक लो। मां, गुरुजी से कह दो अयोध्या में रुक जाए कुछ दिन। माँ समझाई, नहीं बेटा, वो ब्रह्मचारी है, वो गुरुजी के शिष्य, वो अयोध्या में, वो राजभवन में क्यों रहेंगे? नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। यज्ञ होता गया। दोनों बच्चे रोज राम कथा सुनाते रहे। एक दिन दोनों बच्चे
उस कक्ष में चले गए, किसी को जब नहीं देखे, जहां पर जानकी जी की स्वर्ण प्रतिमा यज्ञ के बाद रख दी जाती थी, भगवान उन्हीं को पत्नी मान के यज्ञ करते थे। दोनों लोग उस प्रतिमा से लिपट के रो रहे थे। तभी भगवान उस कक्ष में आ गए। अरे तुम, ये बच्चे आंसू पोंछे। आज भगवान ने दोनों को गोद में बिठाया, भगवान रोने लगे, भगवान रोने लगे। भगवान ने पूछा, आप लोगों का परिचय? दोनों भाई एक दूसरे को देखे, कहे हम वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं, हम वाल्मीकि ऋषि के शिष्य। आपके पिता का नाम? तो छोटे ने कह दिया, कुछ नहीं, मेरे पिता का नाम निष्ठुर है। भगवान लव ने कहा, क्या कौन निष्ठुर? अरे तुमको नहीं पता, हम लोग एक दिन एक पशु शेर के दांत गिन रहे थे। वो एकदम से नवजात शेर था, तो जब वो चीख रहा था तो माँ ने क्या कहा था, भैया निष्ठुर के जाए। तो हम तो निष्ठुर के जाए, हमारा बाप तो निष्ठुर है। भगवान बहुत रोए, बहुत रोए। लव ने कहा, आप यहाँ के राजा हैं, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, आप जब भी हम दोनों को देखते मिलते हैं तो रोते क्यों हैं? क्या आपका कोई बच्चा नहीं है क्या इस संसार में? भगवान अधीर हो गए, दोनों को हृदय से लगा कि इतना रोए। मेरे ही बच्चे मुझसे कह रहे कि आपका कोई बच्चा नहीं है क्या? बहुत रोए, बहुत रोए। यज्ञ धीरे धीरे विराम होने की ओर है। कौशल्या माँ से कहते हैं, दोनों चले जाएंगे, रोक लो माँ, रोक लो, इन दोनों को रोक लो। विदाई के दिन भरत से कहे, भरत सभी संतों की विदाई कराओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। और सुनो, वाल्मीकि ऋषि के साथ जो 2 बच्चे, उनकी खूब विदाई कर देना, खूब दक्षिणा दे देना, खूब अन्न वस्त्र दे देना। दोनों बच्चे वाल्मीकि ऋषि के साथ जा रहे, राजभवन की छत पे खड़े होके भगवान रो रहे हैं। अब कब आओगे कथा सुनाने? अब कौन सुनाएगा हमको कथा? अब कौन सुनाएगा? अब कौन सुनाएगा? अब कौन सुनाएगा? दोनों बच्चे गुरुदेव की उंगली पकड़कर अपनी माँ के पास जा रहे। भगवान जानकी जी का स्मरण करके इतना रोए, इतना रोए। अपनी कथा को सुनने के लिए भगवान का मन नहीं अघाता बंधु माँ। इसलिए वाल्मीकि ऋषि ने कहा, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सहरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सहरिनाना। सब मेरे साथ गा लो। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय
कथा को यहीं प्रणाम करेंगे।